6 प्रतिशतता एवं उनके अनुप्रयोग। तो पिछले क्लास में हमने प्रतिशत से रिलेटेड जो ये चैप्टर है 6A वो किया था। आज हम देखेंगे 6B जो कि रिलेटेड है लाभ और हानि से। तो लाभ और हानि से है, इसलिए पहले हमें लाभ और हानि से जुड़ा हुआ जो भी फॉर्मूला है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रय मूल्य जो होता है वो होता है सामान खरीदने वाला दाम। तो जिस दाम में हम कोई सामान खरीदते हैं किसी दुकान से तो वो हमारा क्रय मूल्य होगा, लेकिन वो दुकानदार का विक्रय मूल्य होता है। अब अगर दुकानदार किसी से खरीद कर ला कर बेचता है तो वो जो दुकानदार जिससे खरीद कर लाता है वो उसका क्रय मूल्य होगा, और दुकानदार जो हमसे बेचता है वो उसका विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया सामान खरीदने वाला दाम, विक्रय मूल्य मतलब सामान बिक्री वाला दाम। तो लाभ, अब हम कैसे समझेंगे कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है? तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, अर्थात खरीदा हुआ दाम से बिक्री करने वाला दाम ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में हमें लाभ होता है। और लाभ हम कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए किसी ने 80 रुपये में कोई सामान क्रय किया या खरीदा और उसे बेचा उसने 100 रुपये में, तो यहाँ पे क्रय मूल्य जो है 80 रुपया है, विक्रय मूल्य 100 रुपया। तो इस स्थिति में विक्रय मूल्य ज़्यादा है, अर्थात इस स्थिति में लाभ हुआ है। ठीक है। अब अगर हानि देखना हो तो जब अगर मान लेते हैं हम इस बार हानि निकालना है हमें, तो हानि कैसे देखेंगे? अगर हम मान लेते हैं कोई किताब या कोई भी वस्तु 100 रुपये में खरीदते हैं और उसे 80 रुपये में बेच देते हैं, तो 100 रुपये में खरीदते हैं तो 100 रुपया क्रय मूल्य हो गया, 80 जो है वो हमारा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा नहीं है, अर्थात यहाँ पे क्रय मूल्य था आपका 100, विक्रय मूल्य 80, तो हम बिक्री कर रहे हैं कम में, जितना में खरीदे हैं उससे कम में बिक्री कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हमें हानि का सामना करना पड़ेगा। अर्थात हानि के लिए फॉर्मूला बताए तो क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस स्थिति में हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से अधिक होगा। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य अधिक होगा, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य अधिक होगा। अब अगर लाभ को प्रतिशत में बताना हो तो कैसे करेंगे? किसी वस्तु पे हमें मान लेते हैं लाभ हुआ है और उस लाभ को हमें अगर प्रतिशत में बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है लाभ, जितना लाभ हुआ वो बटा क्रय मूल्य गुना 100%। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। अगर हानि होता है तो हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100%। तो अगर हानि हुआ है तो हानि की स्थिति में हानि ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य नीचे गुना 100%। अच्छा, अब और एक क्रय मूल्य जब लाभ हुआ हो, लाभ की स्थिति में अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है लाभ बटा लाभ प्रतिशत गुना 100%। अगर जब किसी वस्तु पे लाभ हुआ हो और हमें लाभ प्रतिशत भी पता हो तो उस समय क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है लाभ बटा लाभ प्रतिशत गुना 100%। अगर किसी स्थिति में हानि हुआ है, अगर कोई सामान हम बिक्री करते हैं उसमें हमें हानि का सामना करना पड़ा है और हमें हानि कितना हुआ ये रुपए में पता है और हानि प्रतिशत भी हमें अगर प्रश्न में दिया गया रहेगा, तो क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो क्रय मूल्य जो होगा वो होगा हानि बटा हानि प्रतिशत गुना 100। ठीक है, इसका उल्टा यहाँ पे लाभ के समय में लाभ बटा लाभ प्रतिशत और हानि के समय में हानि बटा हानि प्रतिशत। यहाँ पे भी लाभ प्रतिशत में लाभ बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत में हानि बटा क्रय मूल्य। और इसमें भी 100 गुना करना है, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100। तो याद करने का आसान तरीका है लाभ प्रतिशत में लाभ ऊपर होगा, हानि प्रतिशत में हानि ऊपर होगा। अगर क्रय मूल्य निकालना है लाभ की स्थिति में तो लाभ बटा लाभ प्रतिशत, अगर क्रय मूल्य निकालना है हानि की स्थिति में तो हानि बटा हानि प्रतिशत इंटू 100। ठीक है, तो अब एक सम करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 60 रुपये के लाभ में बेचा, इस प्रकार उसे 20% का लाभ हुआ। तो 60 रुपया का लाभ, रुपया में यहाँ पे लाभ दिया हुआ है 60 रुपया, और इस प्रकार उसे 20% का लाभ हुआ। तो पुस्तक का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें प्रश्न में जो दिया हुआ रहेगा वो लिखेंगे। तो लाभ 60 रुपया, लाभ प्रतिशत 20%। तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, लाभ की स्थिति में लाभ बटा लाभ प्रतिशत गुना 100%। तो लाभ हो गया 60, लाभ प्रतिशत था 20 गुना 100,
तो ये 0 से ये 0 कटेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ऊपर आएगा 60 × 5, तो 60 × 5 हो गया 300। तो क्रय मूल्य जो है वो 300 रुपया है। तो चूँकि लाभ हुआ है 60 रुपया, तो इसीलिए विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य था 300, लाभ हुआ 60 रुपया, तो विक्रय मूल्य हो गया 360 रुपया। अतः पुस्तक का क्रय मूल्य जो था 300 रुपया, अर्थात उसने 300 रुपये में खरीदा था, और 60 रुपया लाभ हुआ तो उसने बेचा कितना में, विक्रय मूल्य कितना हो गया 360 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर को अपनी कार 67,680 रुपये में बेचने पर 6% की हानि होती है। तो अमर जो है किसी अपने कार को इतने रुपये में बेचता है तो उसे 6% की हानि होती है। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कार कितने रुपये में बेचनी होगी। तो अमर नाम का कोई व्यक्ति है, वो 67,680 रुपये में किसी अपने कार को बेचता है तो उसे 6% की हानि हो जाती है। लेकिन अगर उसे 6% का लाभ चाहिए तो उसी कार को वो कितना में बिक्री करेगा। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य हो गया, लिखेंगे, क्योंकि उसने विक्रय किया है 67,680 रुपये में। अमर ने जो है अपना कार कितना में बेचा है, 67,680 रुपये। तो हानि कितना प्रतिशत है, 6%। तो हम मान लेते हैं कि उस कार का क्रय मूल्य था 100 रुपये। तो हानि कितना हुआ है, 6%। तो हानि कितना, अगर 100 रुपया है क्रय मूल्य, तो 100 रुपया का 6%, तो 100 रुपया का 6% निकालेंगे 6 रुपया। 100 रुपया का 6% कितना होता है, 6 रुपया। अगर 100 रुपया का 20% निकालेंगे तो 20 रुपया। 100 रुपया का 5% निकालेंगे तो 5 रुपया। उसी प्रकार हानि 6% हुआ है, तो 100 रुपया में उसे कितना का हानि होगा, 6 रुपया का, अगर उसने 100 रुपया में कोई सामान खरीदा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 - 6 अर्थात 94। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये में कोई सामान खरीदे और उसे 6 रुपया लाभ हो तो उसका विक्रय मूल्य 100 - 6 अर्थात 94 रुपया। अच्छा, अब देखते हैं, यदि विक्रय मूल्य 94 रुपये है तो क्रय मूल्य 100 रुपया होगा। यदि विक्रय मूल्य 94 है तो क्रय मूल्य 100 होगा, क्योंकि 6 रुपये का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 94। तो यदि विक्रय मूल्य 67,680 रुपया हो तब क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 100/94 अर्थात क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। निकालने का तरीका क्या है, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हमने 100 मान के जो किया था फॉर्मूला के लिए, फॉर्मूला क्या होगा, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य। तो अब इसको काटेंगे, 94 से 67680 को काटेंगे तो 33840 बार में कटेगा। ठीक है, रफ में यहाँ पे आप लोगों को काट के दिखाना है। कोई भी सम करोगे तो साइड में रफ करके ऐसे दिखा देना है। ठीक है, तो फिर अब 94 को पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 4 8, 1 बचेगा, 1 4 14, 2 7 14, 67680 को 2 से काटेंगे तो 33840 बार में कटेगा। फिर 33840 तो 2 से कटेगा, लेकिन ये 47 नहीं कटेगा, इसीलिए 47 से हम डायरेक्टली 33840 को भाग देंगे। तो 47 से 33840 को भाग देते हैं तो 720 बार में ये पूरा कट जाता है। यहाँ पे मैंने किया है 720 बार में पूरा कट जाता है। तो ऊपर क्या बचेगा, 100 × 720। तो 100 × 720 अर्थात 720 में ये 2 जीरो और प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 72000। तो ये हो गया कार का क्रय मूल्य, अर्थात उसने कार को 72,000 में खरीदा था और उसने बेचा था कितना पे, 67,680। तब उसे 6% का हानि हुआ था। लेकिन अब उसे 6% का लाभ करना है, तब वो क्या करेगा, 72,000 रुपये में उसे कितना करना है, 6% का लाभ। तो 72,000 में 6% का लाभ पर बेचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 72,000 प्लस 72,000 का 6%, क्योंकि इस रुपये पे ही उसे 6% का लाभ कमाना है। तो 72,000 प्लस 72,000 का 6% निकालेंगे तो का के बदले हमें पता है हम गुना लिखते हैं, और ये 6% हटता है तो नीचे 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा तो बचेगा 72000 प्लस 720 × 6। तो 720 × 6 करेंगे, 72000 प्लस इसको गुना करेंगे तो 4320, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12 का 2, 1 बचा, 6 7 जा 42 और 1 जो बचा था 43। तो 7200 प्लस 4320 करेंगे तो 76320, अर्थात उसे 6% का लाभ करने के लिए उस कार को बेचना पड़ेगा 76,320 रुपया में।
नेक्स्ट 3 नंबर है, मोहन एक घड़ी को 225 रुपये में ख़रीदता है और उसे ठीक कराने में 15 रुपये व्यय करता है। अर्थात कोई घड़ी वो 225 रुपये में ख़रीदता है, पुराना घड़ी, ठीक है, उसे वो बनाने में 15 रुपये खर्च करता है, व्यय करता है मतलब, और 15 रुपये उसमें लगाता है बनाने के लिए। और यदि उस घड़ी को 300 रुपये में बेचता है तो वो घड़ी जो 225 रुपये में ख़रीदता है और 15 रुपये में बनाकर उसे 300 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि उसे लाभ कितना हुआ। तो सबसे पहले जो उसने घड़ी खरीदा था ख़राब स्थिति में 225 रुपया था, घड़ी ठीक कराने में खर्च हुआ 15 रुपया, तो घड़ी का कुल क्रय मूल्य मतलब घड़ी पे जो खर्च होकर उसका टोटल खर्च पड़ा घड़ी पे, वो हो गया घड़ी का क्रय मूल्य प्लस घड़ी बनाने में खर्च, क्योंकि ये पैसा उसने सारा घड़ी पे लगाया था 225 रुपया खरीदने में और 15 रुपया बनाने में, तो घड़ी का जो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा वो होगा 240। अब मोहन घड़ी को बेचता है, कितना में बेचता है? 300 रुपया, तो अतः विक्रय मूल्य हो गया 300 रुपया, क्योंकि जो बिक्री करने वाला दाम होता है वही विक्रय मूल्य होता है। तो 300 रुपया हो गया विक्रय मूल्य और उसका घड़ी का क्रय मूल्य खर्च करने के बाद 240 रुपया। तो यहाँ पे देखते हैं हम, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से कम है, तो विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य कम हो तो उस स्थिति में लाभ होता है। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया 300, क्रय मूल्य हो गया 240, तो विक्रय मतलब 300 में से 240 घटाएंगे तो 60 रुपया, तो लाभ जो हो गया हमारा कितना है? 60 रुपया। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। तो लाभ की जगह में 60 लिखेंगे, क्रय मूल्य अर्थात उसका कुल घड़ी में खर्च 240 इंटू 100%। तो ये 0 से ये 0 काटेंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, फिर 4 1 जा 4, फिर 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में, क्योंकि 4 2 जाए 2 बचेगा, 2 और 0 20, 4 5 जो 20, तो 25 इंटू 1 25%। अतः मोहन का जो लाभ प्रतिशत है वो है 25%, अर्थात मोहन को उस घड़ी पे 25% का लाभ होता है।